फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डिवोर्स में एक जो ग्राउंड होता है वो डिजर्शन का ग्राउंड भी होता है। तो क्या होता है ये डिजर्शन और कितने टाइम पीरियड के बाद हम डिजर्शन का जो पिटिशन है, डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन। तो अगर आप ये जानना चाहते हो, इसके बारे में जानना चाहते हो, तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए और जानिए कि डिजर्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ये अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो रिलेटेड टू है डेजर्शन। एंड यू नो द डेजर्शन इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। पहली बात तो ये है कि जब हस्बैंड और वाइफ अलग रहते हैं, चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ वाइफ की। अगर वाइफ हस्बैंड का घर छोड़कर चली जाती है, यानी मैट्रिमोनियल होम छोड़कर वो चली जाती है, चाहे वो अपने पेरेंटल होम जाती है या कहीं भी जाती है, लेकिन अपने हस्बैंड से वो अलग होती है, तो यहाँ पर हस्बैंड क्या करता है? अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो हस्बैंड या तो अपने रिलेटिव्स के द्वारा या अपने फ्रेंड्स के द्वारा अपनी वाइफ से अप्रोच करता है, उसको बोलता है कि वापस आ जाओ, अपने घर पर वापस आ जाओ, लेकिन वाइफ नहीं मानती है, वो वापस नहीं आती है। तो इसी तरह से जो हस्बैंड है उसके बाद वो उसको बाकी जैसे लोग सलाह देते हैं कि आप सेक्शन 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है वो फाइल कर लो, और वो भी फाइल करता है, और वहाँ पर भी जो वाइफ है वो घर नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ये जो कंटिन्यूअसली वाइफ ने डिजर्ट किया है हस्बैंड को, तो यहाँ पर एक हस्बैंड के लिए ग्राउंड मिलता है कि वो डिवोर्स फाइल करे। लेकिन अब अगर वो ये डिवोर्स फाइल करना चाहता है तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड भी होना चाहिए। तो वो डिजर्शन का टाइम पीरियड जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(1) सबसेक्शन 1 बी में लिखा हुआ है कि वो टाइम पीरियड होना चाहिए 2 साल, यानी जो कम से कम 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए। जब आपका 2 साल का सेपरेशन है, तभी यहाँ पर जो हस्बैंड है वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, कर सकते हैं, और वो ग्राउंड ले सकते हैं डेजर्शन का। इसी तरह से जो ये तो मैंने एग्जाम्पल वाइफ की दी, इसी तरह से एग्जाम्पल हस्बैंड की भी है। अगर हस्बैंड घर छोड़कर चला जाता है और वो वापस नहीं आता है, और वाइफ भी बहुत कोशिश करती है कि उसका हस्बैंड घर आ जाए, अपने घर का जो रिलेशन है वो घरेलू रिलेशन में रहे, लेकिन फिर भी हस्बैंड नहीं आता है, तो यहाँ पर जो वाइफ है वो भी डिवोर्स फाइल कर सकती है और वो भी डिजर्शन का ग्राउंड ले सकती है। लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि ये जो सेपरेशन होना चाहिए वो 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए। अब 2 साल का सेपरेशन ऐसा है कि आप आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मैसेज नहीं करते हो, कोई फ़ोन नहीं करते हो, कोई कोहबिशन नहीं है आपस में, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है आपस में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे ये कही है, यही डिजर्शन में आपको कोर्ट में प्रूव करना है। जो भी, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, जो भी डिवोर्स पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, तो ही हैज़ टू प्रूव और शी हैज़ टू प्रूव कि डिजर्शन है, उसके जो हस्बैंड है या उसकी जो वाइफ है उन्होंने उसको डिजर्ट किया हुआ है। एंड बर्डन ऑफ प्रूफ गोज टू द पर्सन, वो जो ये डिवोर्स फाइल करता है, जो भी डिवोर्स फाइल करता है उसी को प्रूव करना है कि जो उसका स्पाउस है उसने उसको डेजर्ट किया है। अगर वो ये प्रूव नहीं कर सकता है कोर्ट में कि उसके जो स्पाउस है उसने उसको डेजर्ट किया है, पर ये प्रूव नहीं कर सकता कोर्ट में, तो वो पिटिशन जो डिवोर्स पिटिशन है वो डिसमिस भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगी आपको कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2 साल का डिजर्शन होना चाहिए, यानी सेपरेशन 2 साल का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट जैसे मेरे पास भी आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारी वाइफ तो हमें घर छोड़कर चली गई है, और फिर वो 1 साल या 2 साल तो अलग रही है, लेकिन वो उस पीरियड में 1 साल के या 2 साल के पीरियड में इस हस्बैंड से भी मिलती है, वहाँ मैट्रिमोनियल होम भी आती है, हस्बैंड से फिजिकल रिलेशन भी रखती है, और फिर वापस चली जाती है। तो हम उस जो ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम डेजर्शन नहीं कह सकते हैं। डेजर्शन का मतलब है कि वो पूरी तरह से अलग है, यानी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज हस्बैंड या वाइफ ने एक
दूसरे को छोड़ के रखा हुआ है, चाहे वो हस्बैंड हो या चाहे वो वाइफ हो, और उनका पूरा इंटेंशन है कि अब उनको वापस नहीं आना है, कोई कोहबिशन नहीं होना चाहिए आपस में। लेकिन जहाँ पर ये कभी आती है कभी जाती है, या अगर मैं हस्बैंड की तरफ से बोलूँगी, हस्बैंड कभी आते हैं कभी वाइफ से मिलते हैं, फिर वो 2-3 महीने तक नहीं आते हैं, तो हम उस चीज़ को डेजर्शन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेजर्शन है। और आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्पाउस ने आपको भी डेजर्ट किया है, यानी सेपरेट रह रहे हो आप अपने स्पाउस से, तो आप भी यहाँ पर जो है डिवोर्स फाइल कर सकते हो ग्राउंड डेजर्शन का लेकर। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाइफ की ही मैं बात करती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो वाइफ है वो घर छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन वो वही मैट्रिमोनियल होम में ही हस्बैंड के ही, यानी हस्बैंड के घर में ही रहती है, लेकिन वो अलग कमरे में रहती है, जहाँ वो अपना खाना पीना अलग करती है, या अपने हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं रखती है, लेकिन एक ही घर में अंडर वन रूफ ही रहती है, अलग रहती है, और अपने हस्बैंड के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशन, या अगर मैं ये कहूँगी कोहेबिशन, कुछ भी नहीं होता है, और वहीं पर रहती है, तो वो भी डेजर्शन ही होता है। अगर कंटिन्यूअसली वो 2 पीरियड में ऐसा ही 2 साल में, सॉरी 2 साल में, 2 इयर्स में अगर वो ऐसा करती है, एक ही इसमें रहती है, घर में तो एक ही रहती है पर अलग रूम में रहती है, खाना पीना अपना अलग करती है, अपना काम अलग करती है, अपने हस्बैंड से ज़्यादा रिलेशन नहीं रखती है, कोई कोहबिशन नहीं करती है, तो यहाँ पर भी जो हस्बैंड है वो डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है, और वो भी जो ग्राउंड है वो डेजर्शन का ग्राउंड ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे मैंने बार बार कहा, हस्बैंड को ही प्रूव करना है कि जो वाइफ है, वाइफ ने उसको डिजर्ट किया हुआ है, ऑल्दो दे आर रिजाइडिंग अंडर वन रूफ, बट स्टिल शी हैज़, यानी उसकी जो वाइफ है उसने इसको डेजर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई डेजर्शन की। अब जो मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ वो होता है सेपरेशन का। मतलब ये कि हम डिवोर्स जो है वो हम कब फाइल कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं जब भी आपकी शादी हो, जो भी जितने भी साल आपके शादी के हुए हैं, लेकिन आपका 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। अब ये मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। मेरे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं वो यहाँ कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो ये कहते हैं कि 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए या 2 साल का सेपरेशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, 1 साल का सेपरेशन होता है ओनली टू फाइल द डिवोर्स पिटिशन, and 1 year separation is not ground for divorce. It is only to you can file the divorce petition. That is कि अगर आपको डिवोर्स पिटिशन फाइल करना है तो 1 साल का सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेपरेशन को एज अ ग्राउंड बनाना है, डिजर्शन का ग्राउंड बनाना है, दैट मीन्स कि आपका जो सेपरेशन होगा, जो आपका सेपरेशन होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए। यानी 2 साल में आपको अपने वाइफ से या हस्बैंड से बिल्कुल अलग रहना है, कोई कोहबिशन नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 2 साल कंटिन्यूअसली ये पीरियड होता है सेपरेशन का, देन ओनली दिस बिकम द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो ये है दोनों में डिफरेंस। तो अब आपको ये याद रखना है दैट इफ यू वांट टू फाइल द डिवोर्स पिटिशन, देन द सेपरेशन शुड बी 1 year, एंड इफ यू वांट टू मेक द सेपरेशन एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, देन इट शुड बी 2 years एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो फ्रेंड्स, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लीगल टॉपिक था ये आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। बी वॉचिंग माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।